हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अर्चना चौहान और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी सीबीएसई एग्जामिनेशन पेपर 2024 एंड 25 स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स एंड कोड इज 31-1। ओके, इससे पहले मैं इसके जितने भी एमसीक्यूज थे 1 से लेके 20 तक ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। ये सेक्शन बी के क्वेश्चन में सॉल्व करूंगी इस वीडियो में। सेक्शन बी हमारा 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपको दिया हुआ है कि अगर आपके पास ये दिया है कि इफ cos 60 डिग्री प्लस y cos 0 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री माइनस cot 45 डिग्री इक्वल्स टू 5 होता है, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 2y। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसको हम सॉल्व करते हैं। राइट, तो cos 60 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए इसके लिए, तो x एज इट इज रहेगा एंड वैल्यू ऑफ cos 60 इज 1/2 प्लस y cos 0 बच्चों 1 होता है प्लस sin 30 1/2 होता है, cot 45 ऑलवेज 1 इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब आपने क्या करना है, x/2 इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/2 माइनस 1 बच्चों माइनस का 1/2 रहेगा इक्वल्स टू 5। अब इनको आप एलसीएम ले सकते हैं यहाँ पर, तो एलसीएम अगर लेना हो तो आपको क्या बनेगा यहाँ पर x प्लस 2y माइनस 1 और एलसीएम कितना रहेगा 2 इक्वल्स टू 5। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, x प्लस 2y माइनस 1। बच्चों देखो यहाँ से 5 इंटू 2 कितना हुआ 10 हो गया। ठीक है, और x प्लस 2y माइनस 1 उधर जाकर क्या बनेगा 11। ठीक, तो x प्लस 2y की वैल्यू कितनी आ गई 11। इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक और वाला पार्ट होता है। तो बच्चों हम जब भी और दिया हो क्वेश्चन में तो आपको चूज करना होता है कोई एक आपको पार्ट करना है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट बी पार्ट। tan स्क्वायर 60 अपॉन sin स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 30। वैल्यूज रख देते हैं सीधे सीधे। tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो ये बनेगा इसका होल स्क्वायर। sin 60 बनेगा √3/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 भी √3/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करिए, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा अपॉन 4 बनेगा प्लस 3/4 बनेगा। अच्छा, यहाँ पे बच्चों ने एक ट्रिक होती है कि आप ना यहाँ एक तरीके से ब्रैकेट लगा कर रखें जिससे कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट कर सकें। ठीक है, अब नीचे अगर आप डिनोमिनेटर में एलसीएम लेते हैं तो आपको मिलेगा, ऊपर से मिलेगा 3 और यहाँ एलसीएम हुआ 4, ये हुआ 3 + 3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 3/3 + 3 कितना होगा 6/4। अब क्या होगा, ये पलट जाएगा तो 3 × 4/6 होगा। 3 से ये 2 टाइम्स कट होगा, 2 से 4 2 टाइम्स कट होगा, तो आंसर कितना आ गया 2। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू x² + 4/3x - 4/3। जीरोज फाइंड आउट करने हैं। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि अगर कुछ इस तरीके से डिनोमिनेटर में या फ्रैक्शंस में आपके पास कुछ आ रहा है तो जस्ट टेक द एलसीएम। कितना आएगा 3 आएगा। यहाँ से आपको क्या मिला 3x² मिला, 4x मिलेगा और यहाँ से माइनस का 4, ये आपके पास बनेगा। ठीक है, अब आप क्या करो 1/3 को तो रख लो बाहर। ठीक है, ये px इक्वल्स टू चल रहा है, आपके पास रहेगा 3x² + 4x - 4। आप ये भी बोल सकते हो कि आपने कॉमन लिया है ना, या फिर आपने एलसीएम लिया। ठीक है, दोनों एक ही बात है। अब इसको आप फैक्टराइज करिएगा, तो अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, किस किस का, x² के कोएफिशिएंट का एंड साथ में कांस्टेंट टर्म का, तो ये आएगा 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर्स, ये वाला साइन डिसाइड करता है कि सम करना है कि डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पर माइनस है तो इसका मतलब हमें जो हमारे पास फैक्टर्स हैं उनको ऐसे अरेंज करना है कि उन फैक्टर्स का डिफरेंस कितना आए 4 आए और मल्टीप्लाई करने पर हमें 12 मिले। क्लियर? ओके, तो यहाँ पर 3 4 टाइम्स 12 है, तो 12 के ऐसे फैक्टर करो, 6 2 जा 12, तो 6 - 2 कितना होगा 4 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 3x² + 6x - 2x - 4। ठीक है, अब यहाँ से आप कॉमन करेंगे 1/3
3x आपने कॉमन किया तो x प्लस 2 बचा, यहाँ से -2 कॉमन करेंगे तो x प्लस 2 बच जाएगा। ठीक है, अब 1/3 और यहाँ से x प्लस 2 हम कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, x प्लस 2 कॉमन किया, दूसरे में आया 3x माइनस 2। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, px इक्वल्स टू 0 रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा फिर, x प्लस 2 और 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 2 0 होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितना मिलेगी, -2। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ से मिल गई -2, एक वैल्यू आ गई। जब आप 3x माइनस 2 को 0 रखते हैं तो यहाँ से मिलेगा x इक्वल्स टू 2/3। तो यहाँ हमारे 2 जीरोज आ गए हैं पॉलिनोमियल के, तो आप लास्ट में लिख देंगे हैंस जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px आर -2 and 2/3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Now question number 23. The coordinates of the center of a circle are 2a, a minus 7. Find the values of a if the circle passes through the point 11, minus 9 and has diameter 10√2 units. Question में ही आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, so first of all just draw the diagram. ठीक है, उसने बोला है कि इसका जो डायामीटर है वो कितना है, 10√2 है। ठीक है बच्चों, तो अगर डायामीटर 10√2 है तो पहली बात रेडियस कितना आ जाएगी, 10√2/2 मतलब कि 5√2 यूनिट्स आ जाएगी। ओके क्लियर। अब उसने कहा O इज द सेंटर एंड मान लेते हैं जो A और B, ए बी क्या है, डायामीटर है। तो उसने हमें दिया हुआ है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर हमें बताए हुए हैं, वो क्या है, 2a, a माइनस 7, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं। और ये जो सर्कल है ये पास होता है किसी पॉइंट से जो कि 11, -9 है। ठीक है, तो अब तुम यहां से ध्यान से देखो जरा, जो O से लेके B तक का डिस्टेंस है वो क्या है, रेडियस है। और हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है। ठीक है, राइट। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ A। सिंपल, चलिए तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे इसमें। ठीक, तो ये कोऑर्डिनेट्स है O के और ये कोऑर्डिनेट्स है B के। चलिए, तो OB कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, OB हमारे पास है 5√2। ठीक है, 5√2। OB निकालिए, स्क्वायर रूट में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1। ठीक है, तो ये बनेगा 2a x1 माइनस x2 भी आप कर सकते हैं, प्लस a माइनस 7 माइनस 9 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5√2। ठीक है, ये पूरा स्क्वायर रूट में सॉल्व करिए। 2a माइनस 11 का होल स्क्वायर जब हम सॉल्व करेंगे तो अभी इसको थोड़ा सा रोक लेते हैं। 2a माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 7, देखो यहाँ पे थोड़ा ओरली सॉल्व करते हैं। 9 माइनस 7 रहेगा, माइनस माइनस प्लस 9 होगा, 9 माइनस 7 कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ से आपके पास में a प्लस 2 का होल स्क्वायर बनेगा एंड इट इज 5√2। एक काम और किया जा सकता है, स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे, सो ऑन स्क्वायरिंग। तो जब आप स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आने वाला है, हमारे पास मिलेगा 2a माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5√2 का होल स्क्वायर था बच्चों, तो 5 टाइम्स 25 एंड √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2। तो 25 2 टाइम्स कितना होगा बेटा, 50 हो जाएगा। ठीक है, नाउ ओपन a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे आप, तो ये बनेगा 4a स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर 121 एंड माइनस 2ab, सो 2 2 जो 4 एंड 11 टाइम्स 44a, a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 2 जो 4a
ठीक है, इक्वल्स टू 50। ठीक, अब 4a² प्लस a², 5a²। नाउ 44 में से 4 जाएंगे तो माइनस का 40a बचेगा। ठीक है, एंड प्लस 1 to 1 प्लस 4, 1 to 5 हो जाएगा, एंड माइनस 50 इक्वल्स टू 0। नाउ 5a² माइनस का 40a, 125 में से जब हम 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे देन वी विल गेट 75 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों देखो यहाँ से 5 हम कॉमन कर सकते हैं, तो कॉमन कर लीजिएगा। a² माइनस 5 8 टाइम्स 40 प्लस कितना होगा, ये 15 बनेगा। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब आपने क्या करना है, 5 RHS में जाके 0 हो जाएगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी उसको हम लिख लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन आ रही है a² माइनस 8a प्लस का 15 इक्वल्स टू 0। अब देखो a² का जो कोएफिशिएंट है वो है 1। ठीक है, 1 इंटू 15 क्या बनेगा, 15। अब 15 के ऐसे फैक्टर्स जिनको ऐड करने पर क्या मिले, 8 मिले। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है इसलिए ऐड करने पर हमने निकालना है। तो 15 के फैक्टर्स कर लीजिए, तो 5 3 टाइम्स 15 होता है, और 5 प्लस 3 कितना होता है, 8 होता है। राइट, तो हम लिख सकते हैं a² माइनस 5a प्लस 3a एक प्लस 15 इक्वल्स टू 0। a² माइनस 5a माइनस का 3a प्लस का 15 इक्वल्स टू 0। a कॉमन किया तो a माइनस 5 माइनस 3, a माइनस 5 इक्वल्स टू 0, एंड a माइनस 5 और a माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक बार हम a माइनस 5 को 0 रखेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ से a की वैल्यू मिलेगी 5। ठीक है, और एक बार a माइनस 3 को हम 0 रखेंगे तो बेटा a की वैल्यू मिल जाएगी 3। तो देयर आर 2 वैल्यूज, है ना। तो द वैल्यूज ऑफ a आर 5 और 3, या तो 5 होगा या 3 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, इफ ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR in which AB equals to 6 cm, BC equals to 4 cm and AC equals to 8 cm और PR हमें दिया हुआ है 6 cm, देन हमने ये लेंथ निकालना है PQ प्लस QR। ठीक है, तो पहली बात तो बच्चों, अगर कोई ट्राइंगल हमें गिवन है कि ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, है ना, तो इसका मतलब जो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका जो रेशियो है साइड्स का दैट इज प्रोपोर्शनल, है ना। तो कैसे लिखोगे, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR इक्वल्स टू AC अपॉन PR। ठीक है, देखो यहाँ पर AB तो PQ, BC तो QR एंड AC तो यहाँ पे PR, ऐसे करके चलते हैं। एंड व्हाट इज द रीजन, रीजन दोगे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल। इतना आप लिख देंगे ब्रैकेट में। ठीक है, नाउ जो जो वैल्यूज दी हुई हैं उनको रख दीजिए। तो यहां से क्या मिलेगा, 6 अपॉन PQ मिल जाएगा इक्वल्स टू 4 अपॉन QR मिल जाएगा इक्वल्स टू 8 अपॉन 6 मिल जाएगा। ठीक है, अब जो फर्स्ट है और थर्ड है इनको जब हम साथ में सॉल्व करेंगे तो PQ मिलेगा। ऐसे ही जब सेकेंड और थर्ड है इनको जब सॉल्व करेंगे तो हमें QR की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। तो देखो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। यहीं पर PQ यहां से आपको मिलेगा, देखो PQ यहां जाएगा, ठीक, तो 6 ऊपर आएगा, 36 अपॉन 8 बनेगा। ठीक है, एंड 4 से कट जाएगा तो इट इज 9 अपॉन 2। ऐसे ही जब QR के लिए आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये QR इधर आएगा, 8 QR की जगह आएगा और 6 इधर चले जाएगा। तो 6 4 टाइम्स कितना बना, 24 अपॉन 8, और 8 से 24 कट जाएगा तो QR की वैल्यू कितना आएगी, 3 आ जाएगी। अब हमें निकालना है PQ प्लस QR जो कि उसने निकलवाया।
तो पी क्यू हमने अभी भी सॉल्व किया, इट इज 9/2, क्यू आर इज 3. नाउ टेक एलसीएम, इट इज 2. नाउ 9 प्लस 6, ठीक है, एंड 9 + 6 होता है 15/2. दिस इज द आंसर. ठीक है, इसका और पार्ट है. इन द फिगर, इन द गिवन फिगर QR/QS equals to QT/PR, angle 1 equals to angle 2, then we have to show that triangle PQS similar to triangle TQR. NCERT का क्वेश्चन है. ठीक है, चलिए, तो ये हमें प्रूफ करना है. दिस वन टू प्रूव, ये हमें प्रूव करना है, और ये जो है पूरा हमें गिवन है क्वेश्चन में, राइट. तो जो दिया होता है उसी से हमने आगे बढ़ना है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ध्यान से देखो, जो ट्राइंगल PQR है, ठीक है, उसमें क्या है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है. ठीक, तो अगर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है तो ये साइड और ये साइड दोनों कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी. मतलब PQ इक्वल्स टू PR हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो PR इक्वल्स टू PQ हो जाएगा. क्यों हो जाएगा, ऑपोजिट साइड्स टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, है ना. या लिख सकते हो आप साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपने लिखनी है. तो जब ऐसा हुआ तो हम क्या बोल सकते हैं, जो हमें दूसरी बात दी हुई है, क्या दिया हुआ है, QR/QS दिया हुआ है और QT/PR दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है. तो अब एक बात समझो, PR इक्वल्स टू PQ है तो वी विल रिप्लेस इट. रिप्लेस करने पर हमें क्या मिलेगा, QR/QS मिलेगा, और यहाँ से QT, और हम PR की जगह क्या लिख रहे हैं, PQ लिख रहे हैं. ठीक है, क्योंकि PR इक्वल्स टू PQ है, और यहाँ से जो एंगल TQR है दैट इज इक्वल्स टू एंगल PQS. ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए, राइट. तो आप लिख सकते हो एंगल QRT सिमिलर टू एंगल ट्राइंगल QSP, राइट. कौन सी प्रॉपर्टी से, SAS प्रॉपर्टी से. जब ऐसा हो गया तो हम बोल देंगे यस, इट इम्प्लाइज दैट triangle PQS similar to triangle TQR. Okay, so this is question number 25. A person is standing at P outside a circular ground at a distance of 26 meters from the center of the ground, right. He found that his distances from the points A and B on the ground are 10 meter. ठीक है, तो PA और PB जो है वो 10 मीटर हो गया, करेक्ट. सो एक बात और उसने बता दी, जो PA और PB हैं दैट आर द टेंजेंट टू द सर्कल, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ग्राउंड. तो हमें रेडियस फाइंड आउट करके देना है. ठीक है, तो बच्चों जो दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे. ठीक, तो यहाँ से एक बात तुम्हें समझनी है कि अगर हमारे पास उसने हमें दिया है कि एक पर्सन है जो सर्कुलर ग्राउंड के एकदम बाहर खड़ा है, और कितनी डिस्टेंस पर खड़ा है, सेंटर से कितनी दूर पर खड़ा है, 26. तो ये हमें 26 मीटर मिल गया है. ठीक है, और ये 10 मीटर, और ये हमें निकालना है. तो अब यहाँ पर एक थ्योरम हमने पढ़ी थी, अगर हमारे पास रेडियस से मतलब टेंजेंट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, क्या बोल सकते हो आप, जो टेंजेंट होती है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस. तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एंगल बना दिस वन, इट इज 90 डिग्री, राइट. अगर ये 90 डिग्री है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो हम इस ट्राइंगल में क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस लगा सकते हैं. ठीक है, तो इन ट्राइंगल क्या बोलोगे, OAP. तो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है. तो आप बोलोगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, राइट. तो आप यहाँ पर क्या बोल रहे हो, 26 का स्क्वायर हो गया ये, इक्वल्स टू, मान लो आपने बेस क्या लिया, OA ले लिया, राइट. तो रेडियस को हमने इसको मान लो लेट इट इज R, OA इज R, इज 10 स्क्वायर. ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे देन 26 का स्क्वायर, बच्चों लर्न कर लीजिए इसको, 676 होता है, एंड 10 का स्क्वायर 100 होता है. जब आप इस साइड लेकर आएंगे तो इट इज 100 R स्क्वायर, करेक्ट.
उसके बाद में सॉल्व करिए तो 576 आर स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर रूट हो जाएगा 576 और 576 बच्चों 24 का स्क्वायर रूट होता है, होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ द ग्राउंड इज 24 मीटर। नाउ it was the last question of section B, ठीक है। सो बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड जो बच्चे NCERT कंप्लीट कर चुके हैं तो उनके लिए बेस्ट प्रैक्टिस मेथड होता है कि वो जितने भी पुराने क्वेश्चंस पेपर्स हैं उनके सभी सेट्स को सॉल्व करें, ठीक है। और टाइम ड्यूरेशन का ख्याल रखें, okay, and thank you so much for watching the video.